हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स एंड पंकज में। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्या पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में चलते हैं। पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते प्राकृत संख्या। मैं बोल देता हूँ ना, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको हम एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये होती है बच्चों 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जो इन्फिनिटी तक चलती है वो क्या होती है? नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर चलेंगे। यानी कि आपसे कोई पूछ ले एग्जांपल है कि जैसे एक 1 क्या एक नेचुरल नंबर, 3 क्या एक नेचुरल नंबर। ठीक है, ये समझे। दूसरा क्या हम पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं सभी नेचुरल नंबर और साथ में अगर आप जीरो भी ऐड कर दोगे, होल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, होल नंबर। सभी नेचुरल संख्या में अगर आप जीरो भी ऐड कर दो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो क्या हो जाएंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर या, ठीक है, इंटीजर बोलेंगे इसको, आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर क्या होगी? माइनस की सभी संख्याएं, प्लस की सभी संख्याएं और जीरो। यानी कि अगर मैं जीरो भी लिख दूं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएंगे? आपकी पूर्णांक। यानी कि जीरो भी आ गया, प्लस की सभी नंबर भी आ गए, माइनस की सभी नंबर आ गए, उसको क्या लेंगे? पूर्णांक। ठीक है, फोर्थ आती है आपकी परिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती है? रेशनल नंबर आपने पढ़ाया होगा, बचपन से पढ़ रहे हो कि जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, यानी कि वो संख्या जिसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो क्या होती है? परिमेय संख्या। जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगले हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ये क्या होता है? इसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसी संख्या, यानी मान लेता हूँ वो अक्स है, जो सिर्फ किसी में बिलोंग नहीं करेगी? क्यूब में। यानी क्यू यानी परिमेय संख्या के अलावा। ठीक है, अगला है अपनी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, क्या होती है? वे संख्या जिसको हम नंबर और लाइन पे डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, लेकिन साथ देखो नंबर लाइन पे क्या होता है? नंबर लाइन पे 0.5 भी है। ठीक है, 0.025 भी है। यानी कि नंबर लाइन पर हम सब नंबर को डिनोट कर सकते हैं। वो क्या होगी? रियल नंबर। यानी कि अगर मैं रियल नंबर को आर से डिनोट कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्या होगी? परिमेय संख्या भी आ जाएंगी और अपरिमेय संख्या भी आ जाएंगी। सारी क्या होंगी? रियल नंबर। ये होता है यूनियन, है ना। सेट चैप्टर में पढ़ोगे आप यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन का मतलब सभी को शामिल करना होता है। ठीक है, ठीक है। अगली जो नेक्स्ट संख्या होगी वो क्या होगी? आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जिस पे हमारा ये चैप्टर भी है, ये इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा